हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के क्या टाइप्स होते हैं एंड यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि आखिर सिस्टम की यूनिट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सिस्टम और यूनिट की जो हिस्ट्री है वो कुछ इस तरीके से कि जब मैट्रिक सिस्टम जब नहीं बना था, जो कि 1719 में बना था, 1790 में बना था, 1790 में। तो उससे पहले दोस्तों जब लोग अपनी चीज़ें खरीदते या बेचते तो वहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक या मेजरमेंट टूल नहीं होता कि आपको इतना ही अमाउंट में वो देना है। लाइक अगर आप 1 किलो राइस लेने जाते तो वो उनके पास कोई भी एक कंटेनर हो देता और वो उस कंटेनर में आपको 1 किलो राइस भर के दे देते। वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते थे कि भाई 1 किलो राइस के लिए इतना है या इतना है। उनके पास जो भी कंटेनर हो जाता था तो वो उस कंटेनर में आपको 1 किलो राइस वो बनाकर दे देते थे। उसी तरह 1 लीटर दूध आपको लेना हो तो वो लीटर के लिए भी उनके पास कोई मेजरमेंट टूल नहीं होता। वो जिस भी बर्तन में आपको 1 लीटर दूध कर कर दे देते थे। उसी तरह दोस्तों जब लैब में साइंटिस्ट काम करते थे तो उनको 1 ml 1 लीटर 1 ग्राम जब वो उनके प्रोजेक्ट करते थे तो उनको वो सारी चीज़ें लिख कर करनी पड़ती थी। तो अब अलग अलग साइंटिस्ट दोस्तों अलग अलग, लाइक यूएसए में कोई साइंटिस्ट काम कर रहा है और कोई इंडिया में एक साइंटिस्ट काम कर रहा है तो उनको अपने रीडिंग्स जो है वो सेम रखने पड़ेंगे। रीडिंग्स के सेंस दैट इज़ उनको 1 ml उन्होंने इतना लिया, दैट इज़ उनका टेम्परेचर इतना था, देन उनका ग्राम इतना था। ये सारी चीज़ें लाइक ग्राम टेम्परेचर ये सारे दूसरे स्टेट्स के ग्राम टेम्परेचर से मैच होना चाहिए। लाइक वो भी ग्राम के लिए, लाइक मास के लिए वो भी ग्राम ही यूज़ कर रहे, ग्राम वर्ड यूज़ कर रहे, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे। देन टेम्परेचर के लिए वो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे, वहाँ पे भी वो टेम्परेचर ही यूज़ कर रहे, कोई अलग वर्ड या अलग यूनिट नहीं यूज़ कर रहे। तो दोस्तों ये सारी कन्फ्यूजन को दोस्तों क्लियर करने के लिए साइंटिस्ट ने एक नई डिस्कवरी की, सिस्टम्स की डिस्कवरी की कि सारे वर्ल्ड में सारे साइंटिस्ट इसे ही फॉलो करें। आम लोग जब अपनी जब कोई चीज़ें ले या दे और चीज़ों का खरीद फरोख्त करे तो उसमें भी यही सिस्टम ये फॉलो करे। तो सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से, व्हेन टू और मोर देन टू थिंग्स वर्क टुगेदर। इसका क्या मतलब होता है? जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें एक साथ काम कर रही हो तो उसे हम सिस्टम कहते हैं। अब हमारे पास अलग अलग तरह के सिस्टम है, लाइक हमारे पास इन केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सिस्टम हम पूरे वर्ल्ड में सारे जगह पर यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो सिस्टम्स है वो है मैट्रिक्स सिस्टम, नंबर 1। नंबर 2 पर है सीजीएस सिस्टम, नंबर 3 पर है एफपीएस सिस्टम, एंड नंबर 4 पर है एमकेएस सिस्टम। तो आज के वीडियो में हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे एंड एसआई यूनिट्स क्या होता है वो पढ़ते हैं। तो वन बाय वन लेते हैं। तो मैट्रिक्स सिस्टम तो दोस्तों मैट्रिक्स सिस्टम ये जो है ये फ्रांस में 1790s में डेवलप हुआ था, जो कर 4 चीज़ों पर बेस है। वो है सेंटीमीटर, टेम्परेचर, किलोग्राम,
and multimeter. मैट्रिक सिस्टम में जो 4 चीज़ों पर फॉर्म हुआ था, जो कि शुरुआत के बेसिक यूनिट से, दैट इज़ सेंटीमीटर फॉर द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, टेम्परेचर फॉर द मेजरमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, किलोग्राम फॉर द मेजरमेंट ऑफ द मास एंड वेट, मल्टीमीटर फॉर द मेजरमेंट ऑफ द करंट, वोल्ट एट्सेट्रा। तो दोस्तों मैट्रिक सिस्टम को हम डेसिमलाइज सिस्टम भी कहते हैं। डेसिमलाइज सिस्टम से तो आप जान गए होंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं डेसिमल वर्ड ज़रूर होगा। तो दोस्तों मैट्रिक सिस्टम को डिनोट करने के लिए 10⁻⁴ x, ये आप समझ लीजिए कि 10⁻⁴ x से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे जो x है ये इंटीजर होता है, दैट इज़ इंटीजर होता है, दैट इज़ ये -1, -2, -3 या 0, 1, 2, 3 ये सारे नंबर हो सकते हैं x। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 10⁻⁴ ले लें तो दैट इज़ 1, जिसे मैट्रिक सिस्टम में मीटर कहा जाता है। 10⁻⁴ इसे मैट्रिक सिस्टम में डेका कहा जाता है। 10⁻⁴ इसे मैट्रिक सिस्टम में हेक्टा कहा जाता है, हेक्टो। 10⁻⁴ इसे मैट्रिक सिस्टम में किलो कहा जाता है। देन 10⁻⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁻1 को हम सेंटी कहते हैं, सॉरी डेसी कहते हैं। 10⁻⁻2 को सेंटी कहा जाता है और 10⁻⁻3 को मिली कहा जाता है। तो इस प्रेजेंटेशन को दोस्तों हम मैट्रिक सिस्टम कहते हैं, जो कि 10⁻⁴ फॉर्म, दैट इज़ 10 के बेसिस पर 10⁻�0, 10⁻⁻1, 10⁻1, 10⁻2 इस तरह के प्रेजेंटेशन को हम मैट्रिक सिस्टम कहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में, दैट इज़ 1790s में इसे काफ़ी फेमस था, इसे काफ़ी फॉलो किया जाता था। नेक्स्ट सिस्टम है CGS सिस्टम, जिसे 1832 में प्रपोज किया गया था बाय जर्मन मैथमेटिशियन कार्ल फ्रेडरिच। दोस्तों इन्होंने इसे 1832 में प्रपोज किया था। जो CGS सिस्टम है ये 3 फंडामेंटल यूनिट्स पर बेस है। वो क्या है? सेंटीमीटर फॉर द लेंथ, ग्राम for the mass and second for the time. Next system है that is FPS system, or it's also called French, British या ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दोस्तों FPS सिस्टम 1860 में बाय इवरिट ने प्रपोज किया था। दोस्तों FPS सिस्टम 3 फंडामेंटल यूनिट्स पर बेस है। दैट इज फर्स्ट वन F, it's called foot or feet, which is used to measure length. Second
that is P, pound, which is used to measure mass or weight. Third, that is a S, second, which is used to measure time. सो दोस्तों 3 फंडामेंटल यूनिट्स है, दैट इज़ अ एफ, फुट, फीट. फुट दोस्तों फीट का प्लूरल फॉर्म है, ये लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ होता है. देन पी, दैट इज़ पाउंड, विच इज़ यूज टू मेज़र मास और वेट. थर्ड जो है वो है सेकेंड, जो कि टाइम मेजर करने के लिए, टाइम काउंटिंग करने के लिए यूज़ होता है. दोस्तों FPS सिस्टम की ख़ास बात ये है कि इसे 3 मेजर कंट्रीज़ आज भी फॉलो करती है. विच आर दे? एक है USA, दूसरा है म्यांमार, एंड थर्ड इज़ लिब्रिया. दोस्तों ये 3 कंट्रियाँ ऐसी है कि जो आज भी इसे अपने सिस्टम इसी पर अप्लाई करती है. दोस्तों हालांकि आज तो SI यूनिट्स और SI दैट इज़ अ इंटरनेशनल यूनिट्स, देन मैट्रिक सिस्टम, ये ऑल कंट्रीज़ इस्तेमाल करती है. बट जो 3 कंट्री है जो कि USA, म्यांमार और लिब्रिया, ये 3 कंट्री ऐसी कंट्री है जो आज भी FPS सिस्टम को फॉलो करती है, क्योंकि इनका मानना है कि FPS सिस्टम आसान होता है देन अदर सिस्टम्स. दोस्तों नेक्स्ट सिस्टम पर चलते हैं. चौथा और लास्ट सिस्टम जो है वो है MKS सिस्टम. MKS सिस्टम को 1889 में प्रपोज किया गया था. ये 3 फंडामेंटल यूनिट्स पर बेस है. That is M for mass, that is M for meter, K for kilogram, and S for second. तो हमने 4 सिस्टम देखे. पहला सिस्टम था दैट इज़ मैट्रिक सिस्टम, जो कि 1719 में डिस्कवर हुआ था. फ्रांस में प्रपोज किया गया था, जो कि जिसे डेसिमलाइज सिस्टम भी कहा जाता है. उसके बाद हमने देखा कि CGS सिस्टम क्या होता है. CGS सिस्टम 3 फंडामेंटल यूनिट्स है, दैट इज़ अ सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड. उसके बाद हमने देखा FPS सिस्टम, दैट इज़ अ फुट, पाउंड, सेकेंड. उसके बाद हमने देखा MKS सिस्टम, दैट इज़ अ मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम और सेकेंड. दोस्तों ये सारे सिस्टम ड्यूरिंग द ईयर आते गए, जैसे जैसे साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करते गए, देन ये आते गए. तो इसके तो F मीटर, दैट इज़ मेट्रिक सिस्टम. उसके बाद आया CGS सिस्टम, उसके बाद FPS सिस्टम एंड MKS सिस्टम. ये आया 1790 में, दिस इज़ 1832 में, FPS 1860 में एंड 1889 में. तो ये अलग अलग जब जैसे जैसे साइंटिस्ट काम करते गए अलग अलग ईयर्स में, ये इनके प्रपोजल आते गए. तो आप देख रहे होंगे कि इन सब में S जो है वो कॉमन है. तो S स्टैंड फॉर द सेकेंड. तो टाइम के लिए जो यूनिट था, जो कि सेकेंड फंडामेंटल यूनिट, तो वो एक ही ऐसा यूनिट था जो हर ईयर हर प्रपोज में सेम रखा गया, चेंज नहीं किया गया, क्योंकि टाइम के लिए सेकेंड काफ़ी अच्छे से डिफाइन करता है अदर देन दी अदर यूनिट्स. तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ अ यूनिट, व्हाट इज़ अ SI यूनिट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं. तो आज के वीडियो में इतना ही है. आज की वीडियो में हमने सीखा कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के क्या टाइप्स होते हैं, और
अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एसआई यूनिट क्या होता है वो जानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।